नमस्कार, जय दुर्गा। मैं हूं भूदेव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रॉय द वेटरन वंडरर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें कि इसमें मैं बताने वाला हूं क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और कैसे प्लानिंग करनी है। तो एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए जो पॉपुलर रूट है वो है आप इंडिया का कोई भी सिटी से आप काठमांडू पहुँचिए बाय एयर, और काठमांडू पहुंचने के बाद काठमांडू से भी लुकला का फ़्लाइट मिलता है, या तो आपको काठमांडू से रामेछाप जाके रामेछाप से लुकला का फ़्लाइट मिलता है। काठमांडू से रामेछाप 140 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे काठमांडू से जाने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल्स अवेलेबल है। लुकला वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और सबसे डेंजरस और छोटा शॉर्टेस्ट रनवे वाला एयरपोर्ट है। वहाँ पे सारे छोटे छोटे फ़्लाइट्स आते हैं 10 to 11 सीटर। तो आपको काठमांडू से लुकला पहुंचने का बाद लुकला से आपका ओरिजिनल ट्रैक चालू होगा। सारे फ्लाइट्स नॉर्मली 10 बजे तक या 10 बजे से पहले लुकला पहुंच जाते हैं। फिर लुकला से पगडिंग 5 घंटे का ट्रैक है, वो आपका पहला पड़ाव है लुकला टू पगडिंग। दूसरा दिन आपका ट्रैक रहेगा पगडिंग टू नामचे बाजार। पगडिंग टू नामचे बाजार करीब 800 मीटर का हाइट गेन है, 2500 फीट का, और यहाँ पे काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये करीब 7 से 8 घंटे का जर्नी है। नामचे से 2 ट्रैक रूट डिवाइड होता है। एक रूट जाता है गोकियो पास की तरफ छोला पास होके, और एक रास्ता जाता है देनबोचे लोबुचे गोरक्षेप होके एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ। नामचे बाजार से पहले एक जगह पे आपको सागरमाथा नेशनल पार्क का टैक्स, जो सार्क कंट्रीज के लिए 1500 है, और उस रीजन का जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका चार्ज 2000 रुपये नेपाली मनी, टोटल 3500 नेपाली मनी आपको फीस पे करना पड़ता है। नामचे एवरेस्ट बेस कैंप से पहले सबसे बड़ा मार्केट है, उस रीजन का सबसे बड़ा माउंटेनियरिंग सामान का मार्केट है। जो भी आपका पास नहीं है वो नामचे में मिल जाएगा। तो आपको एवरेस्ट बेस कैंप के लिए नॉर्मली सारे लोग नामचे में एक दिन एक्लेमेटाइजेशन के लिए हॉल्ट करते हैं। नामचे से 150 मीटर का ऊंचाई पे एक एवरेस्ट होटल है, जहां से आपको एवरेस्ट का बहुत ही अच्छा फर्स्ट व्यू मिल जाएगा। नामचे के बाद आपका नेक्स्ट हॉल्ट है पांगबोचे। ये करीब 550 मीटर का हाइक है। बहुत ही सुंदर रास्ता है, थोड़ा सा स्टीफ हाइक है पर बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट डे आपको जाना है पांगबोचे से दिनबोचे। ये करीब 425 मीटर का हाइक है। बहुत ही सुंदर ट्रेल है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये करीब 5 से 6 घंटे का ट्रेल है। हमारा होटल भी दिख रहा है। नेक्स्ट डे आपको जाना है देनबोचे से लोबुचे में, करीब 670 मीटर का हाइक है, और लोबुचे में फिर आपका एक दिन एक्लेमेटाइजेशन रहेगा। देनबोचे टू लोबुचे का बीच में आपको आएगा थुगला, जहाँ पे एवरेस्ट मेमोरियल बना है पास का ऊपर। एवरेस्ट में जो लोग समिट करने गए थे लेकिन अपना घर वापस नहीं जा पाए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मेमोरियल बना हुआ है। वहाँ पे काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं लोग, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं वो सारी चीज़ देख के। इसको मिस मत करना। देनबोचे से ही आपका पेड़ पौधे कम होना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाते हैं, और लोबुचे का बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पेड़ पौधे, ओनली घास, ड्राई घास मिलेंगे, और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ओनली पत्थर, सैंड और बर्फ़, साथ में ठंडी, ज़बरदस्त ठंडी। लोबुचे का नेक्स्ट डे आपका डी डे है, जिस दिन आप एवरेस्ट बेस कैंप जाएंगे गोरक्षेप होके। तो लोबुचे से गोरक्षेप का जो हाइट गेन है वो है 210 मीटर। टाइम लगता है करीब 3.5 से 4 घंटे। आप गोरक्षेप पहुँच के वहाँ पे नॉर्मली सारे लोग लंच करते हैं, और फिर लंच करके सामान गोरक्षेप में होटल में रख के वहाँ से चले जाते हैं एवरेस्ट बेस कैंप। एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने का नॉर्मल टाइम होता है 1 से 2 बजे का बीच में, या 2:30 बजे तक। फिर वहाँ पे रह के 2:30 बजे से लोग वापस आना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से गोरक्षेप पहुँच जाता है 3:30, 4, 5 बजे तक मैक्सिमम। में आएगा नहीं आएगा वो बीमार नहीं पड़ना है। आपको याद रखना पड़ेगा इस रूट में नामचे बाजार का बाद सारे जगह पे शाम को 4 बजे का बाद वेदर ख़राब हो जाता है, बादल से आसमान भर जाता है, अंधेरा हो जाता है, कभी कभी स्नो गिरना भी शुरू हो जाता है। तो आपका जो भी एक्टिविटी है वो 5 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। एवरेस्ट बेस कैंप से रिटर्न आके गोरक्षेप में आपको टी हाउस में रुकना है।
बेसिकली यहाँ पे जितना बार भी मैं होटल बोला, ये सब होटल नहीं है। नामचे बाजार का बाद ये सारे टी हाउसेस है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप गोरक्षेप से काला पत्थर का हाइक कीजिए। काला पत्थर में एक हेलीपैड है, वहाँ से माउंट एवरेस्ट का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। काला पत्थर हाइक करने के बाद आपका रिटर्न जर्नी शुरू होता है। आप गोरक्षेप से आके फेरीचे में रुकते हैं एक दिन। फेरीचे से फिर नेक्स्ट डे आप आते हैं नामचे बाजार और तीसरा दिन आप नामचे बाजार से लुकला पहुंचते हैं। लुकला पहुंच के सेम डे लुकला का फ्लाइट से आप काठमांडू आ जाते हैं, यानी कि थर्ड डे आप काठमांडू पहुंच जाते हैं। अगर लुकला में वेदर इशू है, फ्लाइट डिले हो रहा है या टाइम पे नहीं है, तो फिर आपका एक दिन डिले हो सकते हैं। तो यह रहा आपका एवरेस्ट बेस कैंप का एक फ्लैट प्लान। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। अगर लुकला का वेदर ख़राब रहा, आपका काठमांडू से लुकला फ़्लाइट नहीं गया या रामेछाप से लुकला फ़्लाइट नहीं गया, फिर आपका ये सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अगर फ़्लाइट एक दो दिन के लिए बंद होते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा फ़्लाइट चला के उसको मैनेज कर देते हैं। सो अगर एक दो दिन के लिए वेदर ख़राब है तो कहीं पे भी रुक जाना बेटर डिसीजन है। लेकिन फ़्लाइट अगर एक हफ्ता या उससे ज़्यादा दिन के लिए रुका हुआ है या वेदर फोरकास्ट कंटिन्यूअस बहुत दिन के लिए ख़राब है, तो नहीं रुक के बाई रोड निकल जाना भी कभी कभी अक्लमंदी का काम होता है। अभी आपको बाई रोड का रास्ता भी बता देता हूँ। अगर आपका फ़्लाइट कैंसिल हुआ या अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो काठमांडू से आप आइए रामेछाप। रामेछाप से आपको जाना होगा बाई कार सलेर एक दिन, और सलेर से फिर आगे और एक दिन कैंपर वैन या 4x4 जीप से जाना पड़ेगा पैया। पैया से ट्रेक करके आपको जाना पड़ेगा लुकला क्रॉस करके पगडिंग थर्ड डे। इसका बाद आप नॉर्मल रूट में आ जाएंगे। जो लोग वेस्ट बंगाल से बाई रोड नेपाल आना चाहते हैं उनके लिए मैं और एक रूट बता देता हूँ। ये है जलपाईगुड़ी से काकरभिटा, और काकरभिटा से आपको डायरेक्ट बस मिलता है सालेरी आने के लिए, और सालेरी से फिर आप पैया होके आगे जा सकते हो। ये है वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी से एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए बाई रोड रूट। अभी मैं बताता हूँ आपको एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा। इंडिया का कोई भी सिटी से आपको काठमांडू जाने का जो एयर टिकट है वो आपको करना पड़ेगा। मैं जो कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये काठमांडू टू काठमांडू है। काठमांडू टू लुकला जो फ़्लाइट कॉस्ट है वो करीब 12,000 से 12,500 पे वैरी करता है नेपाली मनी। तो ये 12-12-24 या 25,000 नेपाली मनी पकड़ लीजिए, और 1.5 या 1.6 का एक्सचेंज रेशियो है। तो ये हो गया करीब आपका 16,000 रुपये। ये छोड़ के आपका जो लुकला से टू एंड फ्रो 10 दिन का ट्रैक है उसको और ये जो फ़्लाइट कॉस्ट है ये पूरा मिला के आपको करीब 70 to 75,000 रुपीज़ लग जाएगा। क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में जितना ऊपर आप जाएंगे चीज़ों का कॉस्ट उतना बढ़ जाता है, और ये भी डिपेंड करता है आपका कंजप्शन क्या है, आप क्या क्या चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका कॉस्ट डिपेंड करेगा। ये 75,000 में ऐड है आपका गाइड का कॉस्ट, आपका पोर्टर का कॉस्ट। लेकिन पोर्टर आपको शेयर करना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट मैंने दिया ये एक आदमी के लिए दिया, जिसमें एक पोर्टर शेयरिंग पे चलेगा। इसका मतलब एक पोर्टर 2 बंदे का लेके जाता है वेट। तो अगर आपको अकेले के लिए पोर्टर हायर करना है तो कॉस्ट और बढ़ जाएगा, करीब 5 से 6,000 रुपये और बढ़ जाएगा। इस कॉस्ट में इंक्लूशन नहीं है आपका काठमांडू रहने का कॉस्ट, और आपको काठमांडू से आप जहाँ पे भी वापस आएंगे बाई एयर या बाई रोड उसका कॉस्ट, ये दोनों चीज़ इसमें ऐड नहीं है। अगर आपका दिल करे तो आप गोरक्षेप से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हैं। वो आपको फेरीचे और लुकला होके लुकला लेके आएगा, फिर लुकला से आपको फ़्लाइट पकड़ के काठमांडू सेम डे में वापस आ सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा करीब 60,000 रुपये पर हेड, इंडियन मनी 60,000 रुपीज़ पर हेड। इस रूट का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको नामचे बाज़ार में पहले से होटल करके जाना पड़ेगा, नहीं तो सीज़न में आपको नामचे बाज़ार में होटल मिलना बहुत ही मुश्किल है। सेम लोबूचे और गोरक्षेप में, लोबूचे और गोरक्षेप में टी हाउस बहुत ही कम है, इसीलिए आपको पहले से बुकिंग करना पड़ता है, नहीं तो आपको बेड अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको डाइनिंग हॉल में सोना पड़ेगा। नामचे बाज़ार का होटल नंबर्स का लिस्ट आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। और लुकला का फ़्लाइट इंडिया से बुक करने के लिए आपको नेपाल का वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वेबसाइट का थ्रू करना पड़ेगा, ये कोई ऐप का थ्रू नहीं होगा।
एज़ पर लेटेस्ट नेपाल रूल आपको एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने के लिए गाइड हायर करना ही पड़ेगा। बिना गाइड आपको जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। गाइड हायर करने के लिए या पोर्टर हायर करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा और नेपाल का और भी दूसरे ट्रैवल का जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है या जो वेबसाइट्स है वो भी मैं लिंक पे डाल दूंगा ताकि आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं और 3 सजेशन दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आप इस रूट में टिश्यू पेपर कैरी करना। टिश्यू पेपर कैरी करना इस रूट में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे टिश्यू पेपर का कॉस्ट उतना बढ़ते जाएगा। नंबर 2, बैटरी बैंक या सोलर चार्जर कैरी करना क्योंकि इस रूट में बैटरी चार्जिंग, फ़ोन चार्जिंग, कैमरा चार्जिंग सबका अलग से पैसा लगता है। नेपाली मनी में एक चार्जिंग का करीब 400 से 500 रुपया लगता है। तो इसीलिए अगर आप बैटरी बैंक कैरी कर रहे हैं 2-3 या तो सोलर चार्जर तो आप फ़ायदे में रहेंगे। नंबर 3, एक लीटर का थर्मस कैरी करना क्योंकि आप देनबोचे से ऊपर जैसे ही जाएंगे आप जो नॉर्मल पानी है वो पी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे सब जगह पे गर्म पानी का अलग से कॉस्ट है। ये कॉस्ट लेते हैं पानी गर्म देने के लिए। वो कॉस्ट नीचे करीब 700-800 रुपये रहेगा, ऊपर जाते जाते 1200-1300 रुपया हो जाएगा 2 लीटर के लिए। तो आप अगर गर्म पानी थर्मस लेके जाएंगे तो थर्मस में गर्म पानी भर के रखेंगे। 1 लीटर का थर्मस आपको काफ़ी दूर तक साथ देगा। इसीलिए 1 लीटर का एक थर्मस ज़रूरी है। आप 2 कैरी कर सकते हैं तो और अच्छा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये पूरा सीरीज़ आपको अच्छा लगा। फाइनली अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है या मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोस का अपलोड आप तक टाइमली पहुँचते रहे। और सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, बाय, जय हिंद।